हेलो, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर बीएससी फिजिक्स और आईआईटी जैम। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी शंका है बुक से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो हमारे ओवरऑल इंडिया में बुक्स चलते हैं सबकी एक ही पीपीटी बना दी है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स के बारे में नॉलेज और लिंक्स भी मिल जाएंगी और ये पीपीटी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो डिफरेंस बिटवीन जूनियर कॉलेज एंड ग्रेजुएशन बुक्स, क्या डिफरेंस है? तो जब हम जूनियर कॉलेज में होते हैं हम किसी बोर्ड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या जो भी, एंड उसकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो कि हर साल चेंज होती हैं। इन द सेंस, जब आप क्लास 9 में रहेंगे तो आप क्लास 9 की बुक पढ़ेंगे, क्लास 10 में जाएंगे तो आपको न्यू बुक्स लेनी पड़ेंगी जो कि क्लास 10 की हो। इट्स फाइन। ग्रेजुएशन में आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है रेफरेंस बुक्स का। क्या फॉलो करना पड़ता है आपको? रेफरेंस बुक्स। और रेफरेंस बुक्स पूरे बीएससी के लिए सेम रहती है। समझ रहे हो? एक बुक ऐसा नहीं है खरीद ली एक सेमेस्टर हो गया चलो वेस्ट, नहीं, पूरे ग्रेजुएशन तक वो वैलिड रहती है, कई बार तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी। तो ये है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। उसके बाद बहुत लोग पीडीएफ से पढ़ना सही समझते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका मेन करियर है ये, ठीक है, आपका मेन करियर है, आपको करियर आईआईटी जैम और फिजिक्स में ही बनाना है, देन गो फॉर फिजिकल बुक। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से 6 महीना पढ़ना समझ में आता है, 7-8 महीने समझ में आता है, बट आने वाले 5 साल पीडीएफ से पढ़ना लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई सक्सेसफुल आईआईटीएन या किसका भी इंटरव्यू भी देखेंगे जिसने कुछ एग्जाम क्रैक किया, देखते हो पीछे ऐसे पूरे बुक्स पड़े रहते हैं। सो ऑफकोर्स बात है वो लोग फिजिकल बुक से पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। बट अगर आपको ऐसे ही बीएससी है नॉर्मल, ज्यादा कुछ वो नहीं है, देन गो फॉर पीडीएफ। ठीक है, और प्राइस क्या रहती है बुक्स की? सबको लगता है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बट यहाँ पर मैं आपको एंड में बजट भी बता दूंगा कि कितने कम बजट में आप सारी बीएससी की बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रांच वाइज यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूंगा बुक्स को। ओके, सो सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए हमारे देश में 2 बुक्स चलती हैं ज़्यादा बड़े लेवल पर, जो कि है एक फॉरेन ऑथर की और एक है हमारे इंडियन ऑथर की। ठीक है, अब बुक्स कैसे होती हैं तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट बुक का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो देखिए बुक स्टार्ट हो रही है एकदम बेसिक से, इनफाइनाइट सीरीज, पावर सीरीज सबको आता है, बट आगे चलते चलते कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा, इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन, वेक्टर एनालिसिस, फोरियर सीरीज, टेंसर एनालिसिस, स्पेशल फंक्शन, देख रहे हो? तो अभी इसमें होता क्या है समझो, यूनिट 1, 3, 2 आपको फर्स्ट ईयर में होगा, 6, 7, 8 आपको सेकेंड ईयर में होगा, 13, 14 आपको थर्ड ईयर में होगा, 12th यूनिट आपको एमएससी में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर बुक वैलिड रहती है 3-4 साल तक। ओके, एंड अगर आप प्राइस की बात करें ये 2 बुक्स की, तो ऑफकोर्स बात है इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, एंड इसकी प्राइस हमारे बजट में है, जो कि मैंने बजट बनाया है आपके लिए। ठीक है, सो गो फॉर एच के दास, बीएससी तक वैलिड है, इवन एमएससी में भी मैंने यही बुक स्टडी की थी। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद बारी आ जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स की। यहाँ पर तीनों में से कोई एक बुक चूज करनी है। बेस्ट बुक जेसी उपाध्याय को माना जाता है और ए बी गुप्ता, हमारे ओवरऑल इंडिया में ज्यादातर यही चलती है, बट ये भी बुक अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी। सो तीनों बुक्स हैं, यहाँ पर सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर प्योर क्लासिकल मैकेनिक्स है। एंड अगेन अगर आप कंटेंट देखोगे तो देखो कितना वाइड होता है। ये हर बुक का नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मुझे आइडिया दिखानी थी कि बीएससी की रेफरेंस बुक्स कैसे होती हैं। तो यहाँ देखो एकदम बेसिक मैकेनिक्स है क्लास 11-12 का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बट आप जब तक यहाँ पहुंचोगे आपको कुछ समझेगा ही नहीं कहाँ आके, तो वो सब कंटिन्यूएशन होता है। अगेन अगर आप देखोगे ये थर्ड ईयर का सिलेबस है। ठीक है, और ये अभी अभी मैंने एमएससी में किया, ये एमएससी का सिलेबस है, तो वही बुक्स वैलिड रहती हैं। तो अगेन अगर इनकी हम प्राइस देखें, सो वो वाली बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जो एक थर्ड बुक थी यहाँ पर पीछे दिखाई थी मैंने। ये दोनों बुक्स की प्राइस देखोगे तो नियरली अगेन सेम है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आ जाते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव की। तो अगेन हमारे इंडिया में ये बुक चलती है ज़्यादा पैमाने पे। कहाँ गई? जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड चेंज, पेन सिलेक्ट करनी है मुझे। हमारे ये चलती है
बट ये बुक अभी लेटेस्ट आई है और इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि इससे ये बुक अच्छी है, बट वो सब डिपेंड करता है रीडर पे। ठीक है, सो दोनों बुक्स बेस्ट हैं। ये लेटेस्ट है और ये थोड़ी सी ओल्ड है बट चलती आ रही है अभी तक। दोनों की प्राइस भी देखेंगे आप, नियरली सेम है। दोनों की प्राइस भी नियरली क्या है, सेम है। ये है 2019 एंड ये है 2017 मॉडल। मॉडल नहीं, वर्जन, क्योंकि मोबाइल फोन नहीं है। उसके बाद देखते हैं ऑप्टिक्स में, तो पर्सनली ये है मेरी फेवरेट बुक। मैंने इससे स्टडी किया है और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे किसी दूसरी बुक यूज करने की नीड नहीं पड़ी, तो इस वजह से मैं तो यही बुक सजेस्ट करूंगा। बट अगेन ये है मोस्ट वाइड यूज्ड बुक इन अवर कंट्री, और ये बुक हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है, सो इस वजह से मैंने नोट नहीं किया, बट पुराने इंस्टीट्यूट्स में अब तक वही बुक चल रही है। सो अगेन आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा आपका बजट हो। अंदर का कंटेंट सबका सेम रहेगा, पूरा एफवाई से लेके आगे तक। ठीक है, और ये बेस्ट ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 10 बुक्स बताई है और बोल रहा हूँ जो लेना है लो। सो प्राइस की बात करें तो अगेन देखो नियर अबाउट कुछ वैसे ही है, 20-30 रुपीज का फर्क। बट मैंने इस बुक्स में ग्राफिक्स ज्यादा देखे हैं, इमेजेस हैं, बहुत इलस्ट्रेशन है, तो मुझे अभी तक दिल पे है ये बुक। एस शांत जो यहाँ पर ऑथर्स तो ऑफकोर्स अलग हैं, बट ठीक है ये बुक भी चलती है। तो दोनों बुक बेस्ट हैं। अगेन रेटिंग्स भी आप देख सकते हो ना, 84 यहाँ भी हैं, यहाँ भी 123 हैं, दोनों को 4.5 स्टार, राइट। हो, सो दिस इज माय फेवरेट ऑथर, डेविड सर। ठीक है, इनकी बुक अगर एक बार आपने पढ़ ली तो बस आप एडिक्ट हो जाएंगे, और यही रीजन है यहाँ पर मैंने किसी और ऑथर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स इटसेल्फ इज इनफ। ठीक है, कोई और बुक की जरूरत नहीं है। इसी बुक के एडिशंस आते जा रहे हैं अलग अलग, एंड यही एक रामबाण है। प्राइस भी बहुत कम है, 389 रुपीज में फर्स्ट बेस्ट सेलर है। ओके, एंड फोर्थ एडिशन ये यहाँ पर अवेलेबल है। थर्मोडायनामिक्स अगेन एक ही बुक, बट पर्सनली स्पीकिंग ये बुक मैंने स्टडी नहीं की है, बट हमारे कंट्री में फॉलो की जाती है। इसकी प्राइस देखें तो अगेन प्राइस भी इसकी अच्छी है, 446, 4.5 स्टार इसकी रेटिंग है। मैंने जो बुक से पढ़ाई की है वो है ये बुक, बट इसकी प्राइस है 7,000 रुपीज। ऑफकोर्स बात मैंने भी नहीं खरीदी थी, पीडीएफ से पढ़ा था, बट हाँ बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के लिए चाहिए तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, बट अगेन फिजिकल तो ये बुक अफोर्ड करना सही नहीं है, सो गो फॉर देन दिस बुक। बट पीडीएफ से ये बुक पढ़ के देखना, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एक बार पढ़ के देखना, कोई दूसरी बुक समझ में ही नहीं आएगी। फाइनली न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए हमारे हिमालय पब्लिशिंग हाउस की बीसी दयाल सर की बुक इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, अगेन वही ऑथर डेविड जे ग्रिफिथ्स। एंड ये बुक एक एक्स्ट्रा बुक है, आपको चाहिए आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स में है। इसका दूसरा नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो गूगल पे आपको दोनों नाम से ये बुक अवेलेबल होगी। इसमें थोड़ा न्यूक्लियर है, थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थोड़ा क्वांटम है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, देखो सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी हैं। ओके, एंड सेपरेट बुक्स में चाहिए तो न्यूक्लियर की ये, क्वांटम की अगेन वही सेम ऑथर। ओके, और ये बुक तो एमएससी तक वैलिड है, सेकेंड वाली। प्राइस देखें, सो न्यूक्लियर फिजिक्स की प्राइस है कुछ 590, इसकी प्राइस है कुछ 645, एंड यहाँ पर 250 में आपको इसकी ओल्ड एडिशन की प्राइस है, और ओल्ड एडिशन लेना ही सही है। ठीक है, सब चलता है। और हार्ड कवर और पेपर बैक में फर्क ये होता है, पेपर बैक जस्ट आपका नॉर्मल पेपर होता है, और हार्ड कवर का पेपर मोटा होता है, ओरिजिनल पेपर होता है, हर पेपर एकदम कवर पेज जैसा लगता है। ओके, सो गो फॉर पेपर बैक। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करूं तो दोनों बुक्स बेस्ट हैं। अनजस्टिस हो जाएगा अगर मैं किसी बुक को जिता देता हूं तो। ठीक है, एसओ पिलाए तो एकदम एसआई यूनिट है, अगर कोई भी सॉलिड स्टेट का टॉपिक है तो वो इसी बुक से कंपेयर किया जाता है कि एसओ पिलाए में क्या गिवन है। एंड पुरी एंड बाबर मैंने एमएससी फिजिक्स में की थी, तो मतलब समझ रहे हो, पूरा एक ही बुक 5 साल के लिए वैलिड। एंड ये तो ऑफकोर्स बात है, यही चलती है हमारे देश में, बट इसको भी मैं नीचे नहीं कर सकता हूँ। दोनों एक ही लेवल पर है, आपका जो बजट है आप परचेस कीजिए। इसकी प्राइस हाफ है, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड दोनों सही हैं। आप अपने टीचर से पूछें कि सर कौन सी बुक लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस बुक के बारे में, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी, मुझे दोनों पसंद है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये है इंडियन ऑथर, ये है फॉरेन ऑथर, बट ये करंटली अवेलेबल नहीं है,
सो यही चल रही है एंड इसकी भी प्राइस है कुछ 650 रुपीज। सो इस तरीके से सारी बुक्स मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में कवर करवा दी, सारी ब्रांचेस की। ये हमारे देश में चलती हैं अच्छे पैमाने पे। एंड इनकी अगर हम प्राइस देखें कितनी हुई, तो यहाँ पर प्राइस उसकी अप्रोक्सीमेटली हो जाती है 5500। ठीक है, 5500 इसकी यहाँ पर प्राइस हो जाती है, जो कि सही है मेरे हिसाब से। अगर आप देखें 3 साल की बुक्स, 3 इयर्स की बुक आपको 5500 में पड़ रही है, सो दैट इज मेरे हिसाब से इट इज गुड अमाउंट। लाइक 20-30 हजार नहीं है। लोग क्या करते हैं, 10 हजार में किसी क्लासेस के नोट्स ऑर्डर कर लेते हैं, 15 हजार वहां दे देते हैं, तो यहाँ पर बुक्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको लगता है 600 की एक बुक है। अरे तो टोटल तो देखो कितना हो रहा है, और उसमें से भी आप ये बुक कट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। आप अप टू 5000 भी खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मतलब यही बुक्स खरीदें। बजट के हिसाब से आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो 5000 में आपको फाइनली 3 साल की बुक्स हो जाएंगी, और एमएससी में भी लगभग वही वैलिड रहती हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यूज एंड बुक सजेशंस पसंद आया होगा। हर बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इवन ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, एंड जिससे आप टीचर को अपने डायरेक्टली पीपीटी भेज सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि सर क्या ये बुक रिव्यू सही है क्या। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल का नाम है आरजी लेक्चर्स। हम फिजिक्स सिखाते हैं आसान भाषा में। ओके, सो हैव अ गुड डे अहेड।